दिन 28 दिसंबर 2023। 4 सालों से बंद पड़ा पुराना एक घर, दरवाज़ों पर धूल, खिड़कियां भी जंग लगी हुई, बिखरे हुए कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स, दीवारों पर मकड़ियों की बनाई हुई जाली, घर का सामान पूरा बिखरा हुआ और घर में सब जगह गंदगी। जैसी हालत घर के अंदर थी वैसी हालत कुछ घर के बाहर भी, टूटा हुआ दरवाज़ा और दिमक लगी हुई दीवारें। एक आदमी घर का दरवाज़ा खुला देखकर अंदर जाता है। अंदर का नज़ारा दिल दहलाने वाला था और अंदर दिखता है एक 4 साल पुराना टंगा हुआ कैलेंडर और ह्यूमन स्केलेटन। In fact, in a shocking incident, 5 skeletons have been found in a house. ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಯಾವ ವಹಿವಾಟ. बाद में कहानी में पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस को दिखती है कुछ पुरानी फाइल्स, वो पुराना कैलेंडर और एक नहीं 5 ह्यूमन स्केलेटन। जगन्नाथ रेड्डी जो कि एक सिविल इंजीनियर थे, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में उनका एक पुराना घर था। जगन्नाथ रेड्डी, उनकी पत्नी प्रेमा, बेटी त्रिवेणी और 2 बेटे कृष्णा और नरेंद्र। उस पुराने घर से इन 5 लोगों का स्केलेटन मिला। एक शिक्षित प्रतिष्ठित परिवार जो अचानक गायब हो गया। लेकिन सबसे पहला सवाल था कि इनकी मौत कब हुई और एरिया के बाकी लोगों को कुछ पता क्यों नहीं था। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तब उन्हें दिखता है वो पुराना कैलेंडर जो था 2019 साल का, और कुछ फाइल्स मिलती है जिसमें था घर का लाइट बिल और उसमें डेट थी 13 जनवरी 2019। उसके बाद उनके घर की लाइट काट दी गई, लेकिन बाद में उनके घर की लाइट ना किसी ने चालू की, ना कोई पूछने गया। कोई जाता भी कैसे, क्योंकि परिवार का एक भी आदमी जिंदा नहीं था। पुलिस ने बाद में एरिया के लोगों से इन्वेस्टिगेशन किया और पूछा कि इतने सालों से यहाँ डेड बॉडीज थी, आपको पता कैसे नहीं चला। एक पड़ोसी बोलता है, असल में घर के लोगों को हमने आखिरी बार लगभग 2019 में ही देखा था। उसके बाद हमें लगा कि परिवार के लोग कहीं बाहर शिफ्ट हो गए होंगे। असल में उनके घर के आसपास बहुत कम ही घर थे। एरिया में नए घर बन रहे थे, लेकिन उनके घर के आसपास जरा कम ही थे। उनके घर का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था और वो परिवार ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था और किसी से ज़्यादा मिलता नहीं था। अगर किसी से बात करनी हो तो वो वहीं खिड़की में से बाहर देखते थे और वहीं से बात करते थे। रेड्डी फैमिली जब यहाँ नहीं थी तब उनके यहाँ से बहुत बदबू आती थी, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं है ये समझकर हमने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। पड़ोसियों से बात करके पुलिस को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। पुलिस को ये भी लगने लगा कि कॉलोनी के ही लोगों ने इन्हें मार दिया होगा, तो पुलिस ने अब उनके आसपास के रिश्तेदारों से पूछा। रिश्तेदारों से ये पता चला कि जगन्नाथ रेड्डी के 3 बच्चे अनमैरिड थे। परिवार का सबसे छोटा लड़का नरेंद्र 2019 में चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ था। रेड्डी फैमिली का एक और लड़का था मंजुनाथ, 2014 में उसकी भी डेथ हो गई थी। उस टाइम से इन लोगों ने रिश्तेदारों से भी कांटेक्ट तोड़ दिए थे। लेकिन रेड्डी फैमिली की डेथ कैसे हुई, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये मर्डर था या फिर सुसाइड। Individuals died by suicide or due to COVID or any other causes. इस पे बहुत सारी थियरीज रखी गई। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उनको बहुत सारी फाइल्स मिली। उस फाइल में उनकी पत्नी के हॉस्पिटल के बिल्स थे। पुलिस को ये भी पता चला कि जगन्नाथ रेड्डी को ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी थी, उनके बेटे कृष्णा को हार्ट की बीमारी थी। घर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिला था। लेकिन बीमारी की वजह से एक साथ सबकी मौत कैसे हो सकती है? अगर एक की हुई तो बाकी लोगों ने बाहर कुछ क्यों नहीं बताया? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनको दिखता है कि घर का सामान पूरा बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई आकर गया है। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसने किया। मे बी ये 4 साल पहले ही घर वालों ने अपने इंटरनल झगड़ों की वजह से किया होगा या फिर किसी बाहर वाले ने। अगर बाहर वाले ने किया होगा तो उनकी डेथ के पहले या फिर बाद में। ये सब सवाल केस को और ज्यादा उलझा रहे थे। इस केस में एक और बड़ा खुलासा होता है, वो मतलब एक पेपर का। पुलिस को छानबीन करते समय वहाँ पर एक चिट्ठी मिलती है। उस पर कन्नड़ में लिखा था कि हम खुद को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इस नोट में किसी ने अपना नाम नहीं डाला था। पुलिस को ये बताना मुश्किल हो गया था कि ये चिट्ठी घर के किसी सदस्य ने लिखी या फिर किसी बाहर वाले ने। अगर ये सुसाइड थी तो घर के सदस्य के स्केलेटन एक साथ क्यों नहीं मिले, और अगर ये मर्डर था
तो बाहर के लोगों को कुछ पता कैसे नहीं चला? इन सब सवालों का इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। पुलिस जब सच सामने लाएगी तब हमें पता चलेगा ही, लेकिन चित्रदुर्ग में घबराहट जारी रहेगी क्योंकि इतने सालों से उन्हें जो स्मेल आ रही थी वो डॉगी की नहीं, इंसानों की थी।